हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे फाइल से रिलेटेड। इससे आपके पाइथन के काफी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपने मेरी फाइल्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम that prompts that prompts for a file name that opens that file and reads through the file and print the contents of the file in uppercase. Use the file words.txt to produce the output below. You can download the sample data at the link given in the description. ये जो words.txt वाली फाइल है ना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो बेसिकली हमें इस प्रोग्राम में करना क्या है, एक हमें ना यूजर से प्रॉम्प्ट करवाना है, मतलब एक यूजर से इनपुट लेनी है फाइल नेम, उसको फाइल को ओपन करना है और उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर देना है और पूरी फाइल में जो भी डाटा है उसको अपर केस में कर देना है। तो अच्छी तरह सीखने के लिए ना आप अभी VS कोड या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो आप यूज कर रहे हो वो खोलो और एक बार खुद लिख कर देखो, फिर उसके बाद पॉज करके ना वीडियो फिर मेरी देखना एक बार वीडियो। चलो फिर एक बार ना लिख कर देख लेते हैं। तो फिर सबसे पहले ओपन फोल्डर पे क्लिक करके और अपने जहाँ पे हम प्रोग्राम सारे लिख रहे थे वो खोल लेते हैं फोल्डर ना, और फिर उसमें एक फाइल बना लेते हैं हम फटाफट से। फाइल का नाम दे देते हैं एग्जाम्पल 6.1.py। ये सब हमने कर लिया। अब हम करते हैं एक ना फाइल नेम का हमें इनपुट करवाना है, तो एफ नेम इक्वल टू इनपुट, इसमें कर देते हैं एंटर फाइल नेम। ठीक है। अब फिर हमने ओपन करना है इसको फाइल को, तो एफ एच इक्वल टू ओपन, यहां पर हम देते हैं एफ नेम। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, फॉर आपको मैंने बताया था कोई भी फाइल जब रीड होती है ना तो वो लाइन बाय लाइन रीड होती है। तो फॉर लाइन इन एफ एच, तो हम बस यहाँ पे क्या आएगा, तो हम एल इक्वल टू कर देते हैं लाइन डॉट अपर। अपर आपको डॉट अपर पता है, आपको सारी जो टेक्स्ट है उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। और फिर क्या कर देते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं इसको एल को। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम एल प्रिंट कर देते हैं, इसमें ना कुछ एरर है, वो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या एरर है इसमें। बस मैंने आपको बता दिया कुछ ना कुछ तो एरर है इसमें। डॉट पी वाई, हाँ। तो फाइल नेम मांग रहा है, तो मैंने कहा था आपको वर्ड्स डॉट टी एक्स टी है। तो देखो ये हमारी फाइल प्रिंट होगी ऐसे ना, अपर केस में है, सब कुछ अपर केस में है। ये देखो ये सारी अपर केस में प्रिंट होगी। पर आप ये देख रहे हो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, ये मैंने अपनी फाइल्स वाली वीडियो में बताया था आपको। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में आपने लिख ही दिया होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल डॉट आर स्ट्रिप, राइट हैंड साइड से हम एक्स्ट्रा स्पेसिस हटा देंगे। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और अब दोबारा चलाकर दिखाता हूँ मैं आपको ना प्रोग्राम। ये फाइल नेम वर्ड्स डॉट टी एक्स टी, ये देखो हमने सारी फाइल को ना अपर केस में कन्वर्ट कर लिया। देखा कितनी आसानी से हमने कर लिया इसको यहाँ पर। और मैं आपको एक बार फाइल भी दिखा देता हूँ, वो ये रही। ये देखो वही डाटा है ना, बस सारा अपर केस में आ गया। तो अब हम एग्जाम्पल 2 के बारे में बात करेंगे इसी में ही। आपको इसका ना कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब लिखते हैं राइट अ प्रोग्राम, ये बढ़िया प्रोग्राम है काफी ना। तो राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स फॉर अ फाइल नेम दैट ओपन्स दैट फाइल एंड रीड्स थ्रू द फाइल लुकिंग फॉर लाइंस ऑफ द फॉर्म एक्स एक्स डी एस स्पैम कॉन्फिडेंस। इसके बाद ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हमें ये बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो काउंट दीज लाइंस एंड एक्सट्रैक्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज फ्रॉम ईच ऑफ द लाइंस एंड कंप्यूट द एवरेज ऑफ दोस वैल्यूज एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट एज शोन बिलो। ठीक है ना, मैं आउटपुट आपको बता देता हूँ कैसी जाएगी। तो इसमें मैं एक बार ये बताता हूँ, डू नॉट यूज द सम फंक्शन और अ वेरिएबल नेम्ड सम इन योर सॉल्यूशन। ठीक है, यू कैन डाउनलोड द सैंपल, ये वाला जो है ना, ये एमबॉक्स शॉर्ट डॉट टी एक्स टी। अगर आपने फाइल वाली मेरी वीडियो देखी है ना, तो उसमें मैंने लिंक दिया था, इसमें मेंशन कर दूंगा एक बारी। तो बेसिकली हमें करना क्या है ना, ये जो हमारी एमबॉक्स शॉर्ट डॉट टी एक्स टी है ना, इसमें ये लाइन ना काफी बार है, ये वाली लाइन। और इसके बाद ना हर एक बारी ना ये फ्लोटिंग वैल्यू है। तो हर एक बार फ्लोटिंग वैल्यू है, तो हमें एक फ्लोटिंग वैल्यू उसकी ना एक्सट्रैक्ट करनी है उसमें से। और फ्लोटिंग वैल्यू को हमें प्लस प्लस करके फ्लोट प्लस प्लस कर देना है और फिर उसका एवरेज फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए एक बार ना इसे VS कोड में लिखकर देखते हैं। मैं कुछ भी इसमें न्यू चीज नहीं यूज करूंगा, बस उन्हीं से ही करूंगा जो हमने अब तक सीखा हुआ है। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूं मैं, एग्जाम्पल 6.2.py।
तो ये मैंने फाइल बना ली। अब मैं करता हूँ फिर से वही एफ नेम, फटाफट से ना, एफ नेम इक्वल टू इनपुट, इनपुट एंटर फाइल नेम, ये मैंने कर दिया, फाइल नेम एंटर करवा लिया। तो एफ एच इक्वल टू ओपन कर लेता हूँ मैं उस फाइल को, ओपन करा, ओपन होगी वो फाइल हमारे पास। ओपन ना, यहाँ पर फाइल नेम लिख देते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, ओपन कर ली हमने फाइल। अब हम क्या करते हैं, सम इक्वल टू 0 डिफाइन कर देते हैं। ये पता है आपको मैंने क्यों करा है सम इक्वल टू 0, क्योंकि हमें अभी स्टार्टिंग इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज सम और काउंट हमने दोनों 0 कर लिए। तो ना हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर सम ना लिख के ना, यहाँ पर ना, क्योंकि सम ना एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो सम ना लिख करना, यहाँ पर ना हम सम 1 लिख लेते हैं। तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो कलर चेंज हो गया ना इसका। अगर ऐसे है तो ये इनबिल्ट फंक्शन येलो सा कलर आ रहा है ना, इस करके दिखा रहा है कि इनबिल्ट फंक्शन है। मैं स्क्रीन का साइज थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ये देखो, ठीक है ना। तो सम 1 कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसको टर्मिनल के साइज को थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। हाँ, अब हम करते हैं लाइन टू लाइन चलेगा, फॉर लाइन इन एफ एच, लाइन टू लाइन हमने चला दिया। इफ नॉट लाइन डॉट स्टार्ट्स विद, ये मैंने आपको बताया था स्टार्ट विद क्या करेगा, और नोट का मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने यूज करा। इफ लाइन डॉट स्टार्ट्स विद, वो जो जो टेक्स्ट था ना, वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जो हमें जो बेसिकली फाइंड आउट करना था वो क्या था, ये है ना। तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो देखो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया इसको ना, और यहाँ पर कॉलन रह गया। हाँ, अब यहाँ पर ना मैं कंटिन्यू लिख दूंगा। मैं सब समझाता हूँ आपको कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं अभी, बस 2 मिनट। अब काउंट प्लस इक्वल 1, सम प्लस इक्वल, हाँ सम नहीं, अभी सम निकालने के पहले ना हम सम वाली वैल्यू तो निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट तो कर लेते हैं वो वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे उसको, तो हम ना इसी में देखेंगे पोजीशन। हाँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या रहे हैं हम। तो ना ये हमने क्या करा, हमने लाइन टू लाइन हम चल गए, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा सबके। तो हम लाइन टू लाइन चल रहे हैं। अगर मैंने कह दिया कि वो जो लाइन जो स्टार्ट विद ये हो रही है, वो अगर नहीं है तो कंटिन्यू करो भाई, दोबारा चेक करो, अगर नेक्स्ट लाइन में जाओ। अगर मतलब कि ये तो हो गया, अगर वो है लाइन तो ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी, फिर तो ये लूप नहीं, ये इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा वो। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं सिंपली ना ऐसे कर देता हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ पर ना इफ लाइन स्टार्ट्स विद कर दिया, और यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है हमारे प्रोग्राम में, फॉर लाइन टू लाइन चल रहा है। अगर वो स्टार्ट इससे हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस इक्वल 1, हम काउंट में ना एक एक मतलब काउंट बढ़ा रहे हैं एक एक से, अगर वो लाइन इससे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन ले लेंगे, पोजीशन इक्वल टू लाइन डॉट फाइंड, लाइन डॉट फाइंड, और यहां पर आ जाएगा हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली ये कॉलन, ये, ठीक है ना। तो लाइन डॉट फाइंड, और ये ऐसे हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये पोजीशन हमारे पास आ गई जहां पर ये कॉलन है। अब हम क्या करेंगे, नम इक्वल टू, हम स्लाइसिंग कर रहे हैं बेसिकली ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, लाइन यहाँ पर ये आ गया। अब हम करेंगे पोजीशन, स्लाइसिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, पोजीशन +1, और यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। मतलब कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, पोजीशन +1 से 1+1, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था क्यों कर रहे हैं हम +1, क्योंकि +1 हमें ये कॉलन नहीं चाहिए, हमें उसके बाद वाली वैल्यू चाहिए। और हमने ये यहाँ पर ऐसे कॉलन लगा दिया, तो मतलब कि ये चलता रहेगा आगे तक, एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक चलेगा ये सब मैंने अपनी स्ट्रिंग्स वाली वीडियो में बताया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब नम इक्वल टू, हमें उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है ना। अब जो हमने ऊपर यहाँ पर ये लाइन से हमने निकाला है, ये हमने उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर फ्लोट नम लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, हम सम, हम इन सारी वैल्यूज का सम कर देंगे बस। नम हमने सम कर दिया। अब क्या करेंगे एवरेज के लिए, अब लूप से बाहर चले जाएंगे। अब प्रिंट, प्रिंट अब कर देंगे एवरेज, फटाफट से लिख देते हैं एवरेज स्पैम कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, और यहां पर आ जाएगा कोमा सम, सम बाय सम 1, सॉरी हमने ना यहाँ पर ये भी गलती कर दी, सम 1 लिया था ना ऊपर वेरिएबल हमने, तो सम 1
बाय काउंट। कंट्रोल एस से सेव करते हो और एक बार अब चलाकर दिखाता हूँ मैं आपको ना इसे। 6.2.py एंटर। अब फाइल नेम मांग रहा है तो इसका mbox short डॉट txt। तो देखो ये एवरेज आ गई इसमें, एवरेज स्पैम कॉन्फिडेंस 0.75। तो हम देखा कितनी आसानी से ना हमने ये वाली वैल्यू देखी कि वो स्टार्ट हो रही है लाइन उससे कि नहीं, हमने वो लाइन छांट ली उसमें से। उसके बाद हमने देखा कॉलन के बाद वाली वैल्यू जो भी वैल्यू है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और उसका हमने सम निकाल के फिर एवरेज निकाल ली। इतनी आसानी से हमने ये सब कुछ कर लिया इसमें पाइथन में, फाइल से सारा डाटा भी रीड कर लिया। तो होपफुली आपके सब समझ में आया होगा, आप प्रोग्राम खुद अब लिख पाएंगे ये वाले। इसका भी आपको, इस कोड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं भी करा अब तक, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, तभी आपको सारी मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा साथ के साथ ही। और आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हो, ये मेरी 2 ईमेल आईडीज है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों।